जब शालिनी को पता चला कि किसी ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, देखे तब कैसे शेरनी की तरह मचा दिया उसने आतंक। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ने एआई से परशुराम का असली चेहरा बनवा लिया। अब देखिए अब कैसे बचेगा परशुराम। एपिसोड की शुरुआत में परशुराम शालिनी की तस्वीर लिए उसी को याद कर रहा होता है। वहीं शालिनी भी परशुराम के साथ बिताए अपने खूबसूरत पलों को याद करती है। उधर कबीर अपने गुंडों की पिटाई करता है क्योंकि वे शालिनी को मारने में नाकाम रहे। वे गुस्से में कहता है कि वे एक औरत तक को नहीं मार सके। तभी करण कुलकर्णी सबको बाहर भेजकर कबीर को शांत करता है। उसी समय मनीष वहां पहुंचकर बताता है कि शालिनी ने बाबू सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है और उसे ये भी पता चल गया है कि कल रात जिन गुंडों ने उस पे हमला किया था उनको किसने भेजा था और अब एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रही थी। मनीष उसे सलाह देता है कि अब बाबू सिंह को रास्ते से हटा देना चाहिए। इसी दौरान शीतल मनीष को फोन करके शालिनी और विक्की शर्मा की रिंग सेरेमनी की तैयारी करने के लिए कहती है। मनीष मना करता है लेकिन शीतल उसे अपनी पूरी प्लानिंग बताती और ये भी कहती कि उसी दिन उसकी अपनी शादी भी होने वाली है। इसके बाद मनीष मान जाता और अपनी योजना करण कुलकर्णी के साथ शेयर करता है। वहीं कबीर दोनों को सावधान करते हुए कहता है कि परशुराम इस पूरे मामले पे चुप है, इसलिए उन्हें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। उधर नंदिनी इंस्पेक्टर को फोन करके उस वकील के बारे में पूछती है जिसने उसके असिस्टेंट का भेष बनाया था। इंस्पेक्टर बताता है कि वह एआई तकनीक की मदद से उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहा है और आज ही रिपोर्ट मिल जाएगी। वह नंदिनी से पूछता है कि वह शालिनी के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रही है जबकि उसके खिलाफ कई सबूत हैं और वह ये केस हार जाएगी। नंदिनी जवाब देती है कि उसे हारते हुए केस को भी जीत में बदलना अच्छी तरह आता है। इंस्पेक्टर फिर कहता है कि इस बार वह केस जरूर हारेगी। नंदिनी उसे अपनी चिंता छोड़कर उस नकली वकील की पहचान करने पर ध्यान देने को कहती है क्योंकि वही इस मामले में कोई नया सबूत दे सकता है। इसी बीच टेक्नीशियन इंस्पेक्टर को बताता है कि उसका काम पूरा हो गया और वह कुछ ही मिनटों में पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। रास्ते में शिव प्रसाद भेष बदलकर उससे मिलता है। वह खुद को डिलीवरी बॉय बताकर उससे साइन कराने को बहाना करता है और मौका मिलते हुए उसका बैग लेकर भाग जाता है। टेक्नीशियन उसका पीछा करता है लेकिन शिव प्रसाद उसे बेहोश कर देता है। बैग में उसे अपना स्केच मिलता है। वह समझ जाता है कि पुलिस उसकी पहचान करने वाली है, इसलिए वह स्केच जला देता है। इसके बाद शिव प्रसाद साइबर ब्रांच के अधिकारी का भेष बनाकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इंस्पेक्टर को 3 गुंडों की तस्वीरें देता है। इंस्पेक्टर उन्हें पहचान कर सोचता है कि वह जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन शिव प्रसाद मन ही मन हंसता है क्योंकि उन तीनों का मुंबई में एनकाउंटर हो चुका है और उनके केस बंद हो चुके हैं। वह सोचता है कि अभी उसके सामने आने का सही समय नहीं है और वह सही वक्त आने पर सबके सामने आ जाएगा। दूसरी ओर मनीष नंदिनी पर केस वापस लेने का दबाव डालता है। वह कहता है कि उसे ये केस नहीं लड़ना चाहिए। नंदिनी साफ कह देती है कि शालिनी उसकी बहन है और वह उसके लिए आखिरी दम तक लड़ेगी और मनीष की बातों में नहीं आती है। इसके बाद शालिनी नंदिनी को फोन करके बताती कि पिछली रात करण और मनीष कुछ गुंडों ने उसे मारने की कोशिश की थी लेकिन वह इसी तरह बच गई। उसे लगता है कि ये लोग उसके और उसके बच्चों के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे। नंदिनी उसे तुरंत एफआईआर दर्ज कराने की सलाह देती और बाकी जिम्मेदारी खुद लेने का भरोसा देती है। तभी मनीष नंदिनी के हाथ से फोन छीन लेता है अपने राज खुलने के डर से। वह शालिनी का अपमान करता है और उससे केस न दर्ज करने के लिए कहता है। उसका कहना होता है कि इससे परिवार की बदनामी होगी, लेकिन नंदिनी एक बार फिर शालिनी का पक्ष लेते हुए मनीष को मुंह तोड़ जवाब देती है। एपिसोड खत्म होता। अब आगे की कहानी देखिए खतरनाक एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।